हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एल्जेब्रिक मेथड, उससे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि अभी अब रिसेंट में ही हमने ग्राफ पढ़ा है, तो ग्राफ के बेसिस पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करने के पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी होगी। अब देखिए, जैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे थे मोशन को, तो हमने क्या लिया था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया था। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, टाइम को, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे जैसे डिस्टेंस ले रहे थे या फिर हम वेलोसिटी ले रहे थे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा, पहला टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ होगा। ओके, और जो ये पॉइंट होता था, ये ओरिजिन होता था। मीन्स किसकी बात कर रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। ये कैसे पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन में उसकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, और अगर नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो क्या हुआ, इसकी पॉइंट कहीं ना कहीं जीरो से कहीं ना कहीं ऊपर हो, है ना। कि अगर जीरो है वेलोसिटी, तब तो यहाँ से ग्राफ हम बना देंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, जैसे हो सकता है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, या 4 मीटर पर सेकंड हो, या 8 मीटर पर सेकंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पॉइंट गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं दे रही हूँ कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है। तो अगर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम ग्राफ को दिखाएंगे। अब यहाँ से इसका जो ग्राफ मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, वो यूनिफॉर्म मिल रहा होगा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म हम कर दिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें। किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो कैसा आएगा, वो इक्वल अमाउंट में चेंज आ रहा होगा। तो आपको ये समझने के बाद दो तीन पॉइंट है जो कि आपको समझना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो मोशन होना चाहिए, वो मोशन कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं। मतलब जो एक्सिलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हो, उसमें एक्सिलरेशन अगर कांस्टेंट है, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लगा सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में, या किसी भी इक्वेशन में हम उसको पुट कर सकते हैं, या किसी भी न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं। समझ लो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप तीनों पढ़ोगे, वो किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सिलरेशन क्या कब मिलेगा, जब मोशन हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब जो वेलोसिटी होगी, जो चेंज हो रही वेलोसिटी, वो कैसी चेंज होगी, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होगी। जैसे पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। तो अगर हम चेंज फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, 2 का चेंज आ रहा है। मतलब वेलोसिटी हर जगह 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, वो कांस्टेंट आता है ना, ये चीज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के लिए एक्सेलरेशन जो हमारा होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ग्राफ में कुछ ऐसा मिलता था, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती थी। हम कैसे ले रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, कार, व्हीकल, कुछ भी है, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, मतलब वो स्टार्ट हो चुका है। तो अज्यूम कर लेते हैं कोई कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी है, तो यहाँ से ग्राफ तो दिखाएंगे नहीं, कहीं ऊपर से ग्राफ दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये किसका एक्सेस है, वेलोसिटी का एक्सेस है। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे फिर कुछ चेंज होगा, फिर कुछ चेंज होगा, कुछ ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी अगर कुछ ना कुछ मिल रही है, तो ग्राफ हम कुछ ऊपर से दिखाएंगे, यहाँ से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो यही चीजें आप समझने का 2 पॉइंट था आपका, कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो नहीं होगी। तो ये देखो, ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, ग्राफ में हमने क्या क्या चीजें ली है, टाइम एक्सेस लिया, दूसरा लिया वेलोसिटी एक्सेस लिया, और यहाँ पर ओ पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो इसलिए हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसके बाद ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, तो अब यही हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी है, फिर यहाँ तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, वो चीजें। तो यही ग्राफ जब आप बनाओगे, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड चीजों को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u at point A, and then its velocity changes at a uniform rate from A to B in time t, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। अब इसके लिए फिगर फिर से बना लेते हैं, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो y एक्सिस लिया एंड x एक्सिस लिया। ठीक है, x y, और ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस। ओके, ये हो गया ओरिजिन। तो अब मोशन ऐसा हो रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कहीं कहीं पॉइंट लेंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो होती है तो यहीं से पहुंच जाते हैं।
और मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, इसलिए हम कैसे रख रहे हैं मोशन को, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम हमेशा कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट पहुंचने के बाद उसका ये क्या हो गया, ये बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें निकालना है टाइम कितना मिला और वेलोसिटी में कितना चेंज है, तो इसके लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को भी हम मिला देते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, तो ये पॉइंट भी हमें काम आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैच कर दिया। तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी और ये E। कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है। अब आप इसमें समझो कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका जीरो नहीं है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है उसकी यू है, ठीक है। अब ए से बी तक पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसको मालूम कर ले तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, बी। बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बी हो गई, तो वेलोसिटी कहाँ पे दिखाएंगे, इस जो वाई एक्सिस है यहाँ पर दिखाएंगे। तो वेलोसिटी में चेंज जो आया वो कितना आया, v आ रहा है। मतलब अगर ये v लिख रहे हो तो ये भी, इसको भी तो आप v लिख सकते हो, है ना। ये वेलोसिटी v है तो ये भी v है ना, या ये v है तो ये भी, क्योंकि अब देखो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v है, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस है इसलिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और जो टाइम है वो इनिशियल देखो यहाँ पे जीरो ही होगा टाइम, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पहुंचा वो कहाँ से पहुंचा, ए से बी तक, तो यहाँ तक पहुंचने में टाइम इसको कितना लगा वो टी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये टी है तो ये भी टी ही होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो क्या क्या चीजें हमने ली कि देखो ये जो व्यू है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे t क्या है हमारे पास, ये टाइम हो गया, a टू b पहुंचने में जो टाइम लगा, ठीक है। और a यहाँ पे हम लेंगे एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होगा, ओके। अब सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, अब एक एक करके फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो जो हमें फाइंड करना है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब इसके लिए देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। आपको पता है कि अगर जो वेलोसिटी टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें जो मिल रहा है, उसमें जो ये ग्राफ मिलता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या डिफाइन करता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्या है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमेशा क्या होगा, वो एक्सेलरेशन शो करेगा। तो स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। तो चेंज इन वाई एक्सिस में किसको चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को ही ना। अपॉन एक्स एक्सिस जो हमारे पास है वो क्या है, टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम में जो ग्राफ मिलता है वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को शो करता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल क्या मिलता है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। इस ए बी का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्लोप कैसे लिखते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, है ना। तो चेंज इन वाई एक्सिस में कितना चेंज है, आप देखो पहले ये था ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट हुआ, है ना। तो मतलब अगर देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही तो है, तो चेंज कितना आया, बी डी, है ना। पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये थी ए, या आप कह सकते हो डी, ठीक है। तो ये पॉइंट था, तो चेंज हमारे पास कितना आया, ये बी डी लिखो, या हम ई ए भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, यहीं से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, चाहे ई बोलो या बी बोलो, बात एक ही है। ऐसे चाहे ए बोलो या डी बोलो। तो चेंज वाई एक्सिस में कितना आया, बी डी चेंज आया, तो यही इसलिए हम लिख रहे हैं बी डी अपॉन। अब एक्स एक्सिस में चेंज कितना आया, देखो ए पॉइंट था, ये पहले यहाँ पे था, मतलब इसको भी बोल सकते हो चाहे ओ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यू है इसलिए हम ए ले रहे हैं। तो चेंज जो आया वो ए डी का चेंज आया, है ना। पहले ये था फिर यहाँ पे पहुंचा, चाहे ये लिखो या ओ से लिखो, आप दोनों ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, चेंज ए डी, या ओ से लिखो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये भी टी होगा ये भी टी होगा। ऐसे चेंज फाइंड कर लिया। तो अब देखो इसी चीज को हम बीडी को और क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो बीडी को, अगर हम ये जो लाइन है इसमें बीसी में से अगर हम ये डीसी माइनस करते हैं तो बीडी मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, यही तुम कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ये, इसको हम क्या और क्या लिख सकते हैं, ये इतने में से इतना माइनस कर दो। अरे भाई इतने में से अगर इतना हटा दो तो इतना ही तो बचेगा, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बीसी, बीसी माइनस बीसी,
ये BC में से DC को माइनस कर दिया तो BD मिल गया, इसी के प्लेस पे ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो AD है, AD को AD लिखो या OC भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप चाहो तो OC लिख दो, ओके। अब आप देखो BC क्या है, यहाँ पे देखो अगर आप BC, ये क्या है, V ही तो है, फाइनल वेलोसिटी, इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा, V। और DC क्या है यहाँ पे, ये अगर ये U है तो ये भी तो U ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, U, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन OC क्या है, वो तो T है, तो यहाँ पे क्या लिखो, T, ओके। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया AT इक्वल V माइनस यू, या हम अगर इधर लेके आएंगे तो AT प्लस यू हो गया इक्वल V। या फिर देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करके लिख दो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल क्या, U प्लस AT। यही हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये प्रूफ हुआ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डन। अब यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, स्लोप को उठाया, वहां से सॉल्व कर दिया। अब देखो जो सेकेंड एंड थर्ड करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, है ना, उसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट ए पे है और बी पॉइंट पे पहुंचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको हमने बताया था डिस्टेंस कैसे आपको फाइंड करना है। जो ये हमें कर्व लाइन मिल रही है, ग्राफ मिल रहा है वो, और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में घिरा हुआ जितना भी हमारे पास एरिया होगा, जो भी शेप का होगा, उसका एरिया फाइंड कर लो, वो हमें मिल जाता है। तो देखो यहाँ से ए से बी तक पहुंचा ये, और यहाँ एक्स एक्सिस पे देखो, तो जो ये हमें मिल रहा है ये शेप, ऐसा कुछ शेप मिल रहा है, ट्रेपेजियम का शेप मिल रहा है ना। तो इसी इसी चीज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं, देखो एरिया फाइंड करने का हमारे पास दो तरीका है। एक ये जो शेप दिख रहा है ट्रायंगल है, और ये जो दूसरा शेप मिल रहा है ये क्या है, रेक्टेंगल है। हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो प्लस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, है ना। इन दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड कर दो, तो ये फाइनल जो ए शेप मिल रहा है इसका एरिया मिल जाएगा। तो वहां से हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। थर्ड के लिए क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं, ए से बी तक पहुंचने में जो एरिया दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है, ट्रेपेजियम का शेप है, तो अलग अलग ना करके केवल क्या करते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर ले, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, केवल इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। दोनों तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हो, चाहो तो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, एंड देन रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर दो। और दूसरा क्या कर सकते हैं, या ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर दो, बस, है ना। तो इसी दोनों का यूज करके हम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो ये फिगर भी आपको दिखना चाहिए, ये फाइंड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस इक्वल क्या लिखेंगे, देखो दोनों चीजें, शेप जो दिख रहा है, एरिया ऑफ, क्या लिख रहे हैं, ट्रायंगल, स्पेलिंग इसका करेक्ट करो, TIA, है ना, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो नाम भी दे दो, अब जो ट्रायंगल मिल रहा है वो क्या है, ट्रायंगल ABD, है ना। जो ट्रायंगल है क्या है, ABD, और जो रेक्टेंगल है उसका नाम भी आप देख सकते हो क्या है, रेक्टेंगल हमारे पास ADCO, है ना, क्या, ADCO या OADC, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस लिखा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी लिखते हो। तो 1/2, देखो ना फिगर दिख रहा हो तो ये फिगर भी आप यूज कर सकते हो, फिगर जो है हमारा वो सेम ही, ठीक है, इसका भी यूज आप कर सकते हो। 1/2 परपेंडिकुलर हाइट कौन सा है, ये BD, है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट हमने लिखा BD, इंटू जो बेस है वो क्या है, AD लिखो, AD लिख दिया, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो दोनों साइड का हम क्या कर, जो एडजेसेंट साइड होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ले सकते हैं, देखो इससे भी देखो आप, AO या OA इंटू क्या, OC, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देख लो, OA इंटू AC, ऐसे इस फिगर में भी OA इंटू AC, ये तो किया। बस इसी का वैल्यू पुट कर लो सारी चीजें, 1/2 BD कितना है, अगर आप देखो BD की अभी हमने बात की थी, BD कैसे लिख सकते हैं, V माइनस यू, है ना। BD कैसे लिखोगे, V माइनस यू लिख सकते हो, भाई ये V है इसी में से U माइनस कर दो, हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, V माइनस यू ऐसा लिख सकते हैं, प्लस AD क्या है, वो तो टाइम ही है, इसको T लिख दो, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है भाई। और प्लस OA को क्या लिख सकते हो, OA क्या है, U है, OA U,
यहाँ पे देखो ओ ए यू, तो यहाँ पे यू लिखो इनटू ओ सी क्या है, टाइम है ना, ओ सी क्या है, टाइम, तो यहाँ पे लिखो टी। अब इसी को इतने को सॉल्व कर लो बस। तो एस इक्वल क्या हो गया, हाफ। अब देखो v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, ये इसी को चेंज करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने स्टडी की ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल यू प्लस ए टी, अभी भी पढ़ के आए हो, इसको हम लिख सकते हैं, यू को इधर लेके आए तो क्या मिलेगा, v माइनस यू इक्वल ए टी, ऐसा मिला। तो v माइनस यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टी, तो यही यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसके प्लेस पे लिख दिया ए टी, और इंटू टी तो है ही है, प्लस ये क्या मिला यू टी, ओके। और एस इक्वल, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ए टी टी दो बार है तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस यू टी, ठीक है। या फिर थोड़ा और अरेंज कर दो इसको, यू टी को पहले लिख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही फाइंड करना है हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए देखो, अब यही सेम चीजें करने वाले हैं, डिस्टेंस से ही यहाँ भी स्टार्ट करेंगे। हमने बोला था ना डिस्टेंस को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो टोटल जो हमारे पास शेप मिल रहा है उसका ही एरिया फाइंड कर लो, या हम अलग अलग फाइंड करते हैं, इसमें इसमें क्या किया हमने, अलग अलग किया। इसमें क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या मिल रहा है, ये पूरा, इसको आप लिखो, है ना, इसका नाम क्या लिखोगे, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, जो फिगर यहाँ पे बना है इसको भी आप चेक कर लो, ओ ए बी सी, इसका पूरे का हम एरिया लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, जो पैरेलल साइड है उनका सम करना है, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये ओ ए और बी सी, ये पैरेलल साइड है, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर मिलेगा ओ सी लिखो या ए डी लिखो, दोनों ही चलेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, ओ ए प्लस बी सी, ठीक है, इसमें भी आप चेक करो, ओ ए प्लस बी सी, ये लिखा परपेंडिकुलर, जो पैरेलल लाइन से इनको ऐड किया, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो ओ सी है, ओ सी लिखो या ए डी लिखो, ये हो गया ओ सी, बस डिवाइड कर दो टू से, है ना। अब इसमें देखो क्या मिला, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए क्या है, ओ ए देखो, ओ ए यू है, ठीक है, और बी सी क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना u प्लस बी, ठीक है, ये मिल गया, इंटू ओ सी क्या, ओ सी टाइम ही तो है ये, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टी, और डिवाइड बाय टू। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम, जब पिछली बार हमने क्या किया था, बी माइनस यू को ए टी लिख दिया था, अब इस बार हम टी को चेंज करेंगे, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इसको लिख देंगे। तो मतलब दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें मिल रही है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया उसी की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी, फर्स्ट हमें ये मिला था, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, इधर लाएं ए टी लिख सकते हैं, या ए को भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल क्या मिला टी, तो टी के प्लेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखने वाले, टी के प्लेस पे ये लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u प्लस वी बाय टू, और टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसी को सॉल्व कर लो, बस डन है। तो ये हो गया एस इक्वल, यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू है तो इसको भी लिख सकते हैं v प्लस यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v प्लस यू, ये हो गया v माइनस यू अपॉन टू ए। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, टू ए एस इधर हो गया, और ये देखो ये क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, क्या लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या माइनस यू स्क्वायर है इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, टू ए एस प्लस यू स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख दो, हम ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये मिला, v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिला s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिला v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। अब यही चीज देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, आप देख सकते हो, ये हो गया सेकेंड एंड ये हो गया थर्ड, ठीक है, ओके। अब देखो इसी को आप चाहो तो एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सॉल्व किया किससे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, ऐसे ही एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सॉल्व किया, फिर देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये, फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो
अब देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ नहीं रही तो क्या करेंगे हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो अब सारी चीज़ें देखो जो लिखना है लिखने का आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t एंड एक्सेलरेशन a है ना, ये सारी चीज़ें आप खुद से नोट कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, जो एक्सेलरेशन है इसको देखो, इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर चुके हैं, तो एल्जेब्रिक मेथड के लिए सबसे पहले देखो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे तो एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो सिंपल सा हमें ये मिल ही गया, तो इसी को सॉल्व कर लो। ये हो गया ए टी इक्वल वी माइनस यू, या हम लिख सकते हैं ए टी प्लस यू इक्वल वी, या लिख सकते हैं वी इक्वल यू प्लस ए टी। हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड ऐसे ही बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट हमें मिल गया। सेकंड के लिए देखो आपको पता है कि जो हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी लिखने का दो तरीका है। ठीक है, तो एक हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, अगर हमें फाइंड करना है मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, v प्लस यू, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन टू। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका एक। ये दूसरा तरीका क्या होता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो ये तरीका हो गया। तो अब देखो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या मिलेगा, इसको उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी अभी हमने देखा कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, ये v प्लस यू अपॉन ए, ये हो गया इनटू टाइम। ठीक है, अब इसमें देखो किसका यूज करेंगे, फाइनल जो हमारे पास आया है इक्वेशन ऑफ मोशन उसका यूज करेंगे। एस इक्वल यहाँ पर v के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं है ना, u प्लस ए टी, क्योंकि यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्लस u है अपॉन टू। ठीक है, इंटू टी। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, यहाँ से थोड़ा और इधर ले आते हैं इसको, देखो टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, है ना, टी से मल्टीप्लाई कर दें प्लस यू टी अपॉन टू। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो एस इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ये यू टी क्या हो गया, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये हमें क्या मिला है, फिर से लिख लेते हैं। एस इक्वल क्या मिला है, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, ये मिला है। एस इक्वल देखो यहाँ पे टू यू टी बाई टू, ऐसा लिख दो, फिर प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देखो टू से टू ये कैंसिल आउट हो गया, एस इक्वल क्या मिला, यू टी, और ये क्या है तो हाफ है, हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिल गया, अब इन दोनों की हेल्प से थर्ड हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये फाइंड करना है। तो अब देखो फर्स्ट हमें क्या मिला, v इक्वल यू प्लस ए टी फर्स्ट मिला, और सेकंड क्या मिला, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको पता है अगर हम यहाँ से टाइम फाइंड करते हैं तो टाइम हमें क्या मिलता है, v माइनस यू अपॉन ए, पहले भी फाइंड कर चुके हैं, है ना। इसकी हेल्प से हम टाइम ऐसा लिख सकते हैं। तो बस इसी ये जो टाइम हमें मिल रहा है यही यहाँ पे पुट कर देना है, ये स्क्वायर है, यही यहाँ पे पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाएगा। तो एस इक्वल यू और टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, और टी के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए। अब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दोगे। ठीक है, तो एस इक्वल देखो अब u को मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल गया यू वी, देखो v और u में डिफरेंस हो सकता है आपको ना क्लियर हो रहा है, ये v है ये u है, यू वी माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा अपॉन ए। ओके, और प्लस अब देखो ये क्या है, ये हाफ है, और यहाँ से देखो ए को ऐसे रहने दो आप, अभी इसको सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू ए, टू यू एंड वी,
यही तो मिलेगा। देखो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही तो लिखते होती है। ये हो गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी या वी यू जो भी लिखो, और अपॉन ये क्या हो गया, ए भी इसका भी तो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ से ये एक ए से एक कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए पहले से है और ए स्क्वायर है, एक तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एस इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से रहने दो, और ये हमें जो मिल गया, ये ऊपर क्या मिला, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू, वी लिख दिया, चलो यू वी चाहे जो लिखो आप चलेगा, और ये हो गया टू ए। ओके, अब देखो क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऐसा लेते हैं जो कि दोनों क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो जाए, तो एलसीएम हमने टू लिया, इससे ये भी कैंसिल कर देगा और ये भी कर देगा। तो देखो यहाँ पर हमने टू ए लिखा, यहाँ पे ए है, उसको डिवाइड करेंगे तो टू आएगा, मतलब टू से यहाँ मल्टीप्लाई करना, अब इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, वी यू वी माइनस यू स्क्वायर, ये मिला, और यहाँ पे तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू, ये हो गया। अब इसी में ही देखो आप इसको क्या कर सकते हो, टू यू वी माइनस टू टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एस इक्वल यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर, और ये क्या है देखो माइनस टू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एक यहाँ से हट जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है, तो क्या मिला माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ओके, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया टू ए एस इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या लिख सकते हैं टू ए एस प्लस यू स्क्वायर, इधर आ गया, और ये वी स्क्वायर, इसी को रीअरेंज कर दो, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखी हैं, अगर आपको प्रॉपर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व है। ओके, तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी में एक लास्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप देखो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा तो उसका मोशन कैसा बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन बोला जाएगा, है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कल जैसा बना हुआ रास्ता है, इस पे मूव कर रहा होगा तो वो मोशन कैसा कर रहा होगा, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसमें भी देखो यूनिफॉर्म आ गया, तो इसमें क्या देखना है कि उसका जो स्पीड हो वो कांस्टेंट है ना। तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर path with the uniform speed या constant speed its motion is called uniform circular motion। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला गया। अब आप समझो ऐसा क्यों बोला गया है। देखो ए पॉइंट पे यहाँ से कोई हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है, ये थ्रेड है, थ्रेड से हमने एक स्टोन यहाँ पे बांध दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो स्टोन ऐसे रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में। ए पॉइंट पे देखो इसकी डायरेक्शन ये होगी, बी पॉइंट पे पहुंचा डायरेक्शन ये हो गई, सी पॉइंट पे पहुंचा तो डायरेक्शन ये हो गई, डी पॉइंट पहुंचा डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि जो स्पीड होता है, स्पीड में हम किसकी बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, साथ में हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की भी बात करते हैं, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अब जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बोल ही नहीं सकते। केवल अगर हम फिक्स कर सकते हैं तो क्या फिक्स करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पर भी हमने 2 मीटर पर सेकंड रखा, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड रखा, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या फिक्स कर सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड फिक्स कर सकते हैं, डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं किसमें, सर्कुलर ट्रैक पे, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी तो फिक्स कभी होती ही नहीं है, फिक्स क्या होता है, स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसे हम लिख रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी कभी नहीं बोलते, कांस्टेंट स्पीड हम बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, स्टोन टाइड टू अ थ्रेड
मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, टिप ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच, ये भी हो सकता है। थर्ड हमारा क्या हो सकता है, अर्थ अराउंड द सन एंड मून अराउंड द अर्थ, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके एग्जाम्पल हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो गए। अब जब आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है तो उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे कभी, उसका स्पीड कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक लिया है ना, जिसका रेडियस कितना है आर है। तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस जो सर्कल है इसका क्या सर्कमफ्रेंस ही वो कवर कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि भाई यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे पहुंचा, तो एक सर्कल ये मूव कर गया, तो ये क्या है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो डिस्टेंस के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम, तो सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सर्कुलर ट्रैक का या सर्कल का, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन टी, और यहाँ पे पाई क्या है, 22/7। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ग्राफ से भी न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं कि कैसे ग्राफ दिया गया, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।